आप देख रहे हैं हिंदुस्तान क्राइम न्यूज। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने हाल ही में एक बयान में आरोप लगाया है कि मुल्ला कलीम रजवी और उनके जैसे अन्य मौलवी अपने आपराधिक कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए शिया सुन्नी दंगों की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मौलवी पाकिस्तान के ग़ज़वा-ए-हिंद एजेंडे के तहत भारत में मजहबी हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने आरोप लगाया कि कलीम रजवी जैसे मौलवी धार्मिक मंचों से अश्लील, अमर्यादित और आपराधिक भाषण देते हैं, जिससे समाज में नफरत फैलती है। उन्होंने कहा कि ये लोग धर्म के नाम पर शिया, सुन्नी, सूफी और अन्य उदारवादी मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में बरेलवी मौलवियों द्वारा फैलाए गए नफरत के एजेंडे को भारत में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सूफी और उदारवादी मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाया जा रहा। मुल्ला कलीम और उस जैसे कई मुल्ला अपने अपराधों पर पर्दा डालने के लिए शिया सुन्नी दंगे कराने की साजिश रच रहे हैं। इस संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित ज्ञापन पुलिस उपायुक्त कानपुर दक्षिण को सौंपा, जिसमें कलीम रजवी और उनके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन कानपुर इकाई के पदाधिकारियों, जिनमें आदिल रहमती, दिलशाद रहमती, इमरान रहमती, आसिफ रहमती, प्रशांत रहमती, शिवा रहमती, उज्जैर रहमती, मुनीर रहमती, आमिर रहमती, वारिस रहमती, अरशान रहमती, मुदसिर रहमती, वकार रहमती आदि मौजूद रहे। हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ ब्यूरो कानपुर। तमाम मजहब के लोग रहते हैं। ये मुल्क हमारा सन 1947 में हमारे बुजुर्गों की अजीम कुर्बानियाँ देने के बाद आज़ाद हुआ था। हमने अपने मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे बुजुर्गों ने इतनी अजीम कुर्बानियाँ दी। उसी दौरान मजहब के नाम पर इस मुल्क को 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना और उसके मुल्ला मौलवियों की मंडली ने मजहब के आधार पर इस मुल्क को तकसीम करा दिया, इस बिना पर हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते। तो उस वक्त जिनको शरीयत और इस्लाम की बात करनी थी, जिनको मजहब की बात करनी थी, वो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। हम इस मुल्क में रहे, हमारे मुल्क के हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया कि हमारे मुल्क के संविधान के अनुसार हम इस मुल्क में रहेंगे। आज फिर उसी तरीके की थ्योरी हिंदुस्तान में लाई जा रही है कि कुछ मुल्ला मौलवी जो अपनी अराजक गतिविधियों के अराजक के तत्वों के सहायता से मुल्क हिंदुस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं और पाकिस्तानी तर्ज का ग़ज़वा-ए-हिंद का प्रोग्राम यहाँ पर ला करके यहाँ के सूफी सुन्नी मुसलमानों को और दूसरे जो उदारवादी सूफी मुसलमान हैं उनको परेशान करने के लिए प्रोपगंडा रच रहे हैं। इसी क्रम में एक मुल्ला है कलीम रजवी, वो और उसके तमाम ऐसे साथी जो ऐसे इस्लाम के ऐसे मामलात जिसमें पिछले 1400 सालों से इख्तलाफ है, उन इख्तलाफी सब्जेक्ट को ला करके पाकिस्तानी पैटर्न पर एक हिंसक माहौल बनाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने शिकायत करने के लिए ज्ञापन अभियान चलाया हुआ है, जिसमें होम मिनिस्टर साहब को ये एप्लीकेशन दे करके बताया गया है कि ये लोग जो ये बताते हैं कि ये मज़हब इस्लाम का ये आंतरिक विषय है, ये कतई आंतरिक विषय नहीं है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ हिंदुस्तान के तमाम बुद्धिजीवियों से, तमाम दानिश्वरों से और पढ़े लिखे लोगों से कि वो ये तथा कथित बरेलवी मकतबे फ़िक्र के जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, ये मंचों से किस कदर जहरीली बातें करते हैं। यूट्यूब पर जाकर के देख लें कि जिस तरीके की ये बातें करते हैं, ये किसी भी तरीके की मजहब के दायरे में नहीं आती है। ये अपने मंचों से गाली गलौज की बात करते हैं, अपने मंचों से मारने काटने की बातें करते हैं। ये आपराधिक कार्य करने वाले अपराधी लोग हैं जो अपने आप को मुल्ला मौलवी कह करके ये बचाने का प्रयास करते हैं। तो मैं हिंदुस्तान के अवाम से कहना चाहता हूँ कि आप खुद इनके बारे में रिसर्च करें और देखें कि ये किस तरीके से पाकिस्तान के एजेंडे को हिंदुस्तान में आगे बढ़ा करके एक बार फिर देश को विखंडन की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारी हुकूमत हिंद से ये मांग है, हमारी वजारत दाखिला, वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब से ये मांग है कि इस मुल्ला कलीम रजवी और इसके जैसे तमाम मुल्ला मौलवी जो लगातार पाकिस्तानी पैटर्न पर मुनाजरों की दावतें देते हैं, मुनाजरे करवा रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ बैठ करके मुनाजरे करवाए जा रहे हैं, उन सारे मुल्ला मौलवियों के खिलाफ जांच कराई जाए। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं इनमें से अधिकांश वो हैं जो जिनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, जिनको ज़मीनों का
तो हड़पने के मुकदमे हैं, जिनके ऊपर तमाम पैसों के भ्रष्टाचार के मामले हैं, ये वही मुल्ला हैं जो अपने अपराधों को छुपाने के